जय हिंद साथियों, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल कोच। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए इतिहास की श्रृंखला में आगे चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने देख लिया था, इतिहास के महत्व के बारे में जान लिया। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक, जिसमें हम सबसे पहले प्राचीन भारत की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने नामकरण के बारे में जान लिया कि नामकरण कैसे हुआ इतिहास का, हमारे भारतीय प्राचीन इतिहास का जो भारत वर्ष है, भारत शब्द कैसे बना, हिंदुस्तान शब्द से किसने संबोधित किया और इंडिया शब्द कहां से आया। हमने जाना कि नामकरण में महाकाव्यों पुराणों में भारतवर्ष का उल्लेख किया गया और यहां के निवासियों को भारत की संतान कहा गया तथा यूनानियों ने हमारे देश को, इस उपमहाद्वीप को इंडिया के नाम से संबोधित किया, क्योंकि यूनानी इंडस नदी के आसपास के क्षेत्र से आए और वहां के तटवासियों को और वहां रहने वाले लोगों को उस नदी के आधार पर, क्योंकि सिंधु नदी के से इंडस शब्द बना और इंडस से इंडिया शब्द उन्होंने बताया, इस पूरे भूभाग क्षेत्र को इंडिया शब्द से संबोधित किया। अरब मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया। इसके बाद हमने देखा कि धार्मिक ग्रंथ के बारे में चर्चा की, जिसमें वेद के बारे में चर्चा की थी। वेद में हमने सबसे पहले कौन सा वेद के बारे में जाना था? ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाओं का, ऋग्वेद का जो अर्थ जाना था, इसका अर्थ क्या होगा? तो ऋचाओं का क्रमबद्ध एक संग्रह है, जिसमें 10 मंडल मतलब 10 चैप्टर कह सकते हैं, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं। कहीं कहीं किसी पुस्तक में 10,562 ऋचाओं का भी वर्णन मिलता है। और जाना था इसमें कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमें प्राप्त होती हैं, आर्यों की जानकारी प्राप्त होती है इसमें ऋग्वेदिक से ही। तीसरे मंडल में हमने जाना सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख, जो विश्वामित्र द्वारा रचित है। 8वें मंडल में हमने जाना था कि हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है, जिन्हें खेल कहा जाता है। क्वेश्चन में लिख के आ सकता है कि हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किस मंडल में किया गया? तो 8वें मंडल में किया गया। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें खेल कहा जाता है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है और 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज की स्थापना के बारे में भी बात की गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, 4 वर्णों की व्यवस्थाओं के बारे में बात किया गया। जो ये 4 वर्ण व्यवस्थाएं हैं, ब्राह्मण का कार्य होगा कि पूजा पाठ करना, कर्म कांड करना। क्षत्रिय का काम होगा डिफेंस, रक्षा से संबंधित काम, और वैश्य का काम होगा व्यापार से संबंधित, जो व्यापार करेगा वैश्य कहलाएगा, और शूद्र का काम होगा लोगों की सेवा करना। तो इसमें हमने देखा था कि जो ये इन सभी के कार्य, कि कौन क्या कार्य करेगा, इसका वर्णन कहां किया गया? तो इसका वर्णन एक पुस्तक बताई थी, धर्म सूत्र नामक पुस्तक में इन सभी के कार्यों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन में लिख के आ जाए कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कार्यों का वर्णन किस पुस्तक में किया गया? तो धर्म सूत्र पुस्तक में किया गया। ये जो इनके कार्य थे, ये जन्मजात ना होकर के किस आधार पे थे? ये इनके कर्म के आधार पे थे। यदि कोई ब्राह्मण का पुत्र है तो वो अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो वो वैश्य कहा जाएगा, और कोई वैश्य का या कोई शूद्र का पुत्र है तो वो अगर कर्मकांडीय कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में आ जाएगा। धीरे धीरे समाज क्या हुआ? समाज उत्तर वैदिक काल के बाद पूर्व वैदिक काल जब आया तो उसमें समाज जन्म के आधार पर
इसका निर्धारण होने लगा और अंततः जातियों में हमारा समाज बट गया। तो आइए आगे के हम कुछ वेद जो बचे थे हम उनको भी जान लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें कर्मकांड का विवरण दिया गया है। इसमें किसका वर्णन किया गया? तो इसमें कर्मकांड का वर्णन किया गया है। यज्ञ के विधि विधानों का वर्णन किया गया है। यज्ञ के विधि विधान का वर्णन किया गया है। कर्मकांड का वर्णन होने के कारण इसे कौन सा वेद कहा गया है? कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। यह यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है यजुर्वेद की अगर बात की जाए। इसके गाने वाले को क्या कहा जाता है? इसका पाठन करने वाले को आधर्वृयु कहा जाता है। आधर्वृयु। इसका पठन पाठन करने वाले को क्या कहा जाता है? आधर्वृयु कहा जाता है। तो ये यजुर्वेद में इसमें से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांडीय वेद है, या निम्न में से किस वेद में विधि विधान का वर्णन किया गया है? तो वो हो जाएगा यजुर्वेद। इसके बाद हम देखते हैं आगे बात करेंगे सामवेद की। चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सामवेद की। सामवेद इसे क्या कहा जाता है? इसे संगीत का वेद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे संगीत का वेद कहा जाता है। क्योंकि संगीत के और जो ये सामवेद है, ये जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद की रचनाओं को इस फॉर्मेट में बदल दिया गया कि उनको संगीत के रूप में बना दिया गया। क्योंकि उनकी रचनाओं को पढ़ना इतना आसान नहीं था, तो उसको क्या किया गया? उसको ऐसे रूप में बदल दिया गया, एक संगीत के रूप में, ताकि उनको आसानी से याद किया जा सके। और उससे हमारा कौन सा वेद बना? सामवेद, संगीत का वेद। संगीत की पहली बार यहां पे बात आई, इसीलिए वेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक। जो भारतीय संगीत में 7 स्वर हैं, 4 स्वरों की उत्पत्ति जो हुई है वो कहां से हुई है? इसी वेद से हुई है। तो इसे 7 स्वरों की उत्पत्ति इसी से हुई है। संगीत का वेद, भारतीय जनक, भारतीय संगीत का जनक एवं 7 स्वरों की उत्पत्ति जो हुई है वो इसी से हुई। इसके गाने वाले को क्या कहा जाता है? इसको गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। इसको गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। इसके दो प्रमुख बात की जाए, इसके 2 प्रमुख उपनिषद हैं। इसके 2 प्रमुख उपनिषद याद रखेंगे। एक तो हो जाएगा छांदोग्य और दूसरा हो जाएगा जैमिनीय। छांदोग्य एवं जैमिनीय, ये इसके 2 प्रमुख उपनिषद हैं। तो सामवेद में इतना याद रखेंगे कि संगीत का वेद इसे कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक, और 7 स्वरों की उत्पत्ति इसी से हुई है। इसके 2 प्रमुख उपनिषद कौन है? छांदोग्य और जैमिनीय। इसको गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। क्वेश्चंस में लगभग इसी तरीके के पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संगीत का जनक
किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद। 7 स्वरों की उत्पत्ति किससे हुई? तो सामवेद। सामवेद के बाद हमारा अंतिम वेद होगा, वो कौन सा हो जाएगा? सामवेद के बाद हमारा अंतिम वेद होगा अथर्ववेद। यह सबसे अंतिम वेद है, यह सबसे अंतिम वेद है। इसकी रचना किसके द्वारा? अथर्व तथा अंगिरस, अथर्व तथा अंगिरस ऋषि के द्वारा की गई। इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि के द्वारा की गई। इसमें क्या मिलता है? तो इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग औषधि, रोग निवारण, औषधि प्रयोग, आदि का विवरण मिलता है। आदि का जादू टोना हो गया या तंत्र मंत्र हो गया, औषधि प्रयोगी, रोग निवारण, इन सभी का विवरण हमें कहां मिलता है? तो इन सभी का विवरण हमें अथर्ववेद में मिलता है। और यह सभी वेदों के बाद इसकी रचना की गई। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो अथर्व और अंगिरस के द्वारा इसकी रचना की गई। और अगर बात की जाए इसमें अथर्ववेद में, इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ, इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि ऋग्वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, वो है गोपथ। इसके उपनिषद की बात की जाए तो इसके उपनिषद कौन कौन से हो जाएंगे? उपनिषद तो हम जानते हैं मांडूक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद, एक तो हो जाएगा उपनिषद, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और एक होता है मांडूक्योपनिषद। 3 उपनिषद हैं, जिसमें से हमें एक के बारे में थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा, मुंडकोपनिषद के बारे में, कि जो हमारा आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया है? तो ये अथर्ववेद के में इसके जो मुंडकोपनिषद है उससे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते वहां से लिया गया है। इसी अथर्ववेद में ध्यान रखेंगे, सभा एवं समिति 2 संस्थाएं थी और इन संस्थाओं को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसी अथर्ववेद में सभा एवं समिति 2 सदस्य संस्थाएं की थी। तो क्वेश्चन में लिख के आता है कि सभा एवं समिति, इन दोनों को किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो ऋग्वेद में प्रजापति की, अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, सभा एवं समिति को। तो हमने चारों वेदों के जान लिया। ऋग्वेद में जाना कि 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं। 10 मंडलों में कुछ प्रमुख मंडल के बारे में जाना। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख, जो विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता को जो समर्पित है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन, जिन्हें खिल कहा जाता है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन, और उसके बाद जाना 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज के स्थापना के बारे में बात की गई, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शैद्र, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया। और इन सभी के कार्यों का विवरण कि किसका क्या कार्य होगा, धर्मसूत्र पुस्तक में है। ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये जन्मजात ना होकर के कर्म आधारित थी। उसके बाद
यजुर्वेद के बारे में जाना, जिसे कर्मकांडीय वेद, इसमें यज्ञ विधि विधानों का वर्णन किया गया है। इसके गाने वाले को अथर्वणीय कहा जाता है। उसके बाद हमने जाना सामवेद, जिसे संगीत का वेद कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक इसे कहा जाता है। 7 स्वरों की जो उत्पत्ति हुई वो इसी वेद से हुई है। उसके बाद आ गए अथर्ववेद के बारे में, सबसे अंतिम वेद, इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, इन सभी का विवरण दिया गया है। इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ गोपद तथा इसके 3 उपनिषद, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। जिसमें मुंडकोपनिषद में हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते वहीं से लिया गया है। और इसी वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां, सभा एवं सभी को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो यहां से लगभग क्वेश्चंस वगैरह आते भी हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स पे बात की गई। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले दिन मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहिए इसी तरीके से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।